करना है ना, तो कैटनरी के लिए होता है S इक्वल टू सी टेन साई। अब देखिए लॉग बी की वैल्यू जो साई है ना उसको यहाँ लिखेंगे साई इक्वल टू लॉग के प्लस का टेन इनवर्स एस अपॉन सी। या तो कंडीशन यहाँ लगा सकते थे या अब यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर एस 0 और साई 0, एस और साई कैसे होंगे साथ साथ 0, और जब साथ साथ 0 होंगे तो देखो साई 0 लिखोगे इक्वल टू लॉग के प्लस का टेन इनवर्स 0 क्या होता है 0, या यहाँ से क्या निकला ये लॉग के इक्वल टू 0। अतः साई इक्वल टू रहेगा ये टेन इनवर्स एस अपॉन सी, या टेन साई इक्वल टू एस अपॉन सी, या एस इक्वल टू सी टेन साई, जो कि क्या है नोट करें। कंप्लीट करें इसको। कंप्लीट करें ये। हो गया होगा ना? अरे कंप्लीट हो गया या नहीं?
अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़े, ये बातें नहीं, अगला क्वेश्चन पढ़े। देखेंगे इसमें आप क्वेश्चन नंबर 9 है ये। एक कण एक समतल वक्र में इस प्रकार गमन करता है, बातें नहीं, एक कण एक समतल वक्र में इस प्रकार गमन करता है कि इसका स्पर्श रेखीय त्वरण अचर रहता है। दिया है स्पर्श रेखीय त्वरण d2s/dt² के अचर, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो v बराबर ds/dt बनेगा, ये बराबर में kt प्लस का कांस्टेंट c1, कोई दिक्कत तो नहीं। और आगे का है, और इसके स्पर्श रेखीय वेग का परिमाण तथा अभिलंबित त्वरण का अनुपात अचर है। पुनः स्पर्श रेखीय वेग बटे, देखिए ये का है स्पर्श रेखीय वेग का परिमाण और अभिलंबित त्वरण, अभिलंबित त्वरण का अनुपात अचर रहता है। अचर मान लीजिए c, ठीक है ना, कितना मान लिया अचर c। अब आप क्या करोगे, इसमें यहां से स्पर्श रेखीय त्वरण निकाल, स्पर्श रेखीय वेग बराबर c इंटू में अभिलंबित त्वरण, c इंटू में अभिलंबित त्वरण। आगे का है इसमें, और सिद्ध करो कि इसका नैज समीकरण, इसके पद का जो नैज समीकरण होगा ना, s बराबर a साई स्क्वायर प्लस b साई प्लस c है, जहां abc अचर है। abc कैसे हैं यहाँ अचर। अब आप देखेंगे इसमें स्पर्श रेखीय वेग कितना होता है, ds/dt बराबर आएगा किसके, c इंटू में अभिलंबित त्वरण, अभिलंबित त्वरण क्या होता है, सॉरी d²/ρ, v²/ρ। तो आप देखेंगे ये v = c, और ये क्या है यहाँ v²/ρ, एक v से v कैंसिल, ρ = cv, यही तो रहा। अब देखिए s की वैल्यू निकालनी है ना, हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, s की। तो आप एक काम कर सकते हैं, v = kt प्लस c1, v = कितना है, kt प्लस c1। s और साई की फॉर्म में आपको वैल्यू निकालनी है। रो की वैल्यू साई की फॉर्म में निकालनी है ना, नहीं, एस की वैल्यू साई की फॉर्म में। देखिए अगर हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, दोबारा से इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, पुनः अगर इसको दोबारा अवकलन करें तो क्या आएगा, यहाँ से यही लिख रहे हैं क्या, s = आएगा kt² प्लस c1t प्लस c2, ठीक है ना। और इसको कोई नंबर डाल दो 1, और यहां से देखना कितना बनेगा, रो को क्या लिखोगे, ds/d = c, b को क्या लिखोगे, ds/dt, और क्या बनेगा ये ds खत्म, dt को इधर ले आओ, c d साई हो जाएगा।
dt इक्वल टू कितना सी डी साई, इंटीग्रेशन करो इसका तो क्या आया t इक्वल टू सी डी साई का साई प्लस का कोई कांस्टेंट c1 c2 c3 लिख दें। इस मान को एक में रखना, एक से s बराबर के बाई 2t स्क्वायर करोगे ना तो ये बनेगा c साई प्लस c3 का स्क्वायर प्लस c1 t की जगह कितना लिखोगे t की जगह c साई प्लस c3 और प्लस का c2 क्या बना यहाँ से s बराबर ध्यान देना साई स्क्वायर होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा साई स्क्वायर के साथ में k c स्क्वायर अपॉन 2। तो ऐसा करो उस k को a मान लिया a साई स्क्वायर प्लस b साई प्लस c। अब यहाँ a b c किसको लिखा है हमने ये देख लो, जहां कैपिटल A क्या है साई स्क्वायर का गुणा साई स्क्वायर के साथ क्या आएगा k c स्क्वायर अपॉन 2 कितना बनेगा k c स्क्वायर अपॉन 2 और जब 2ab करोगे तो साई आएगा कितना बनेगा यहाँ 2 c c3 और k by 2 और आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बना k c c3 क्या बनेगा b का मान k c c3 और यहाँ से भी क्या आएगा c c1 ये हो गया b का मान तथा c बराबर क्या है c बराबर क्या है। अब देखो एक बात का ध्यान रखना ये यहाँ या तो स्मॉल c क्योंकि c यहाँ कैपिटल इसमें दिया है ना c तो इस c को कुछ और मानो यहाँ जो आपने लिखा है d c डैश कर दें क्या हो गया c बराबर कितना आएगा c3 स्क्वायर k c3 स्क्वायर अपॉन 2 k by 2 c3 स्क्वायर और क्या आएगा यहाँ से प्लस का c1 c3 प्लस का c2 नोट करो ये था। करो कंप्लीट। और एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, कौन सा करके लाओगे? ठीक है तो एक ही दे रहे हैं, ज्यादा नहीं दे रहे हैं ना। 11वां करके लाओगे। 11वें में थीटा डॉट काम आएगा या स्पर्शरेखीय के लिए क्या कहा है इसमें देखो पढ़ो। थीटा डॉट काम में आएगा, साई की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। 11वें में पुराने ए एक्सरसाइज की तरह वो सी एक्सरसाइज की तरह करोगे। करो कंप्लीट करो ये।
हो गया वो तो नोट बताओ। अब देखिए इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया है ना हमने, जो कि क्वेश्चन नंबर 11, इसको आप घर से करके लाएंगे। और सुन लो, 12वां जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही होगा, घर से करके लाओगे उसको भी। इसमें 12वें में दिशा के बारे में बात की है ना, दिशा के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है आपने। ये कहना आपको कि उसकी दिशा P पर स्पर्श रेखा से वही अचरकोण बनाती है जो OP उस स्पर्श रेखा से बनाती है। तो इसको भले ही ना करें, इसको एक पार्ट को कर लें, इसका 12वें का एक पार्ट ही करना बस। कहा है ना OP के समानुपाती है, बस यहाँ तक कर लेना। कल की क्लास में 10वां और 13वें नंबर का क्वेश्चन बताएंगे हम आपको। हाँ, अगली जो क्लास होगी उसमें 10वां और 13वां बताएंगे, ठीक है ना।